अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। होप यू ऑल आर फाइन। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, बेसिकली आज कोई मैच तो है नहीं कि जिसके एनालिसिस मैं करूँ। आज बेसिकली वीडियो बन रही है तीन उन प्लेयर्स पर जिनके साथ वर्ड यूज होता है अनलकी। अब वो तीन कौन है? बाबर आजम, विराट कोहली एंड केन विलियमसन। देखो, अब ये वाकई अनलकी हैं या इनको इनकी फैन बेस अनलकी बनाती है, या कुछ लोग कम नॉलेज की बुनियाद पर इनको अनलकी कहते हैं। अब देखो, अनलकी वो होता है जो अपना पूरा बेस्ट दे दे या अपनी एफर्ट लगा दे और फिर उसको उसके डिजायर्ड रिजल्ट ना मिल रहे हो। अनलकी उसे कहते हैं। अनलकी उसे नहीं कहते जिसकी पूरी टीम अच्छी चल रही है और उससे खुद परफॉर्म नहीं हो पा रहा और फिर वो बोले मैं अनलकी हूँ। या वन साइडेड मैच हारने वाले को कभी भी अनलकी नहीं कहते। अब देखो भाई, बाबर, विराट और केन विलियमसन तीनों वर्ल्ड के बेहतरीन बैट्समैन में शुमार किए जाते हैं अभी तक। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम हेट, अपार्ट फ्रॉम किसी के फेवरेटिज्म, नो हेट टू एनी प्लेयर, तीनों अपनी जगह बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्पेशली विराट कोहली। अब आती है बात अनलकी की कि भाई अनलकी इनमें कौन है और क्यों है और कैसे है। देखो, एक चीज होती है अनलकी एज अ कैप्टन और एक चीज होती है अनलकी एज अ प्लेयर। अब मैं बताऊं कि इनमें से रियली अनलकी कौन है। कुछ लोगों ने सिंपैथी गेन करने के लिए किसी प्लेयर को बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने अपने फेवरेटिज्म के चक्कर में बनाया हुआ है। लेकिन अब असल बात जो है वो मैं करने जा रहा हूँ आपसे। देखो भाई, मैं स्टार्ट लेता हूँ विराट कोहली से। विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है भाई, विराट कोहली का कंपैरिजन अभी अगर करना चाहो तो आप नहीं कर सकते अभी करंट एरिया। अब करंट एरा में उसका नहीं हो सकता कंपैरिजन, क्योंकि उसके स्टैट्स, उसकी सेंचुरीज, उसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा है कि बस। अब देखो, विराट कोहली एज अ प्लेयर उसके पास 4 आईसीसी ट्रॉफीज हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर विराट कोहली के पास 4 ट्रॉफीज हो गई हैं, बट नन ऑफ देम एज अ कैप्टन। एज अ कैप्टन विराट कोहली को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी मिली। पाकिस्तान जैसी टीम से फाइनल हार गए जो 8th नंबर पर थी, लेकिन पाकिस्तान ने इतना अच्छा बाउंस बैक किया कि बस। एज अ कैप्टन विराट कोहली को 2019 का वर्ल्ड कप मिला, जिसमें रोहित शर्मा की 5 या 6 सेंचुरियां थी। विराट कोहली की एक भी सेंचुरी बेशक नहीं थी, लेकिन खेल रहा था, स्कोर कर रहा था। 240 नहीं बने सेमीफाइनल में, हार गए, बाहर हो गए। 2021 का T20 वर्ल्ड कप मिला विराट कोहली को एज अ कैप्टन, उसमें विराट कोहली ग्रुप स्टेज में बाहर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मिली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो हार गए फाइनल। फिर वो स्टेप डाउन हो गए कैप्टनसी से। अब देखो, उसमें बात आती है कि विराट कोहली यहाँ वाकई अनलकी है या इसको क्या कहा जा सकता है। देखो, अनलकी तब होता जब एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर दोनों में उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी होती और क्लोज मैच आके हारा होता। इन 3-4 में जो मैंने आपको गिनवाया, इसमें कोई भी क्लोज नहीं था। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल क्लोज नहीं था। न्यूजीलैंड से जो सेमीफाइनल हारे वो भी क्लोज नहीं था, 5 पे ही 3 आउट हो गए थे। न्यूजीलैंड से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारे, वो भी क्लोज नहीं थी, डे 1 से न्यूजीलैंड होल्ड में था। फिर ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए, तो वो भी किसी सूरत आपके क्लोज नहीं थी, या आपके साथ कोई ऐसा एम्पायरिंग एरर नहीं हुआ था। एज अ प्लेयर विराट कोहली को हम अनलकी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कोहली को हमेशा बहुत अच्छी सराउंडिंग मिली है। आप बैट्समैन हो या बॉलर, स्पेशली बैट्समैन के लिए सराउंडिंग बहुत मैटर करती है कि आपके सराउंड में आपसे पहले आने वाले और आपके बाद आने वाले और आपके साथ आने वाले कौन से बैट्समैन है जो आपके साथ बैटिंग करेंगे। अगर कोहली का स्टार्ट देख लो तो सहवाग, गंभीर, तेंदुलकर, द्रविड़, युवराज, एम एस धोनी, ये सब होते थे। कोहली का मिड पैच देख लो तो उसमें भी राहुल, रहाणे, शिखर धावन, रोहित शर्मा, ये सब होते थे। और अभी कोहली की एंडिंग आने वाली है, उसमें भी रोहित, गिल, अय्यर और बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो मिडिल ऑर्डर को संभाल सकते हैं, हार्दिक पांड्या। तो देखो, कोहली को सराउंडिंग हमेशा अच्छी मिली है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब कोहली के लिए नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं फेल्ड कैप्टन हु नेवर फेल्ड। देखो भाई, फेल्ड कैप्टन हु नेवर फेल्ड कहीं से बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि विराट कोहली जो है कैप्टनसी में बिल्कुल भी आगे नहीं रहा है किसी भी सूरत। सेमीफाइनल, फाइनल कहीं भी आके हारा, लेकिन एट दी एंड हार गया, आईसीसी ट्रॉफी नहीं जिताई इंडिया को। अब मैं बात करूंगा बाबर आजम की, जिसकी बहुत हाइप होती है एशिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, स्पेशली पाकिस्तान में। बाबर आजम को एज अ कैप्टन कौन कौन से इवेंट मिले? 2021 का T20 वर्ल्ड कप मिला, ठीक है। 22 का T20 वर्ल्ड कप मिला, 23 का वर्ल्ड कप मिला, बीच में 2 एशिया कप भी आए। चलो, एशिया कप एसीसी इवेंट है फिर भी सही है। उसके बाद 24 का T20 मिला और बाबर आजम हैज फेल्ड टू विन एन आईसीसी ट्रॉफी फॉर हिज टीम। एज अ प्लेयर बाबर आजम के पास एक आईसीसी ट्रॉफी है जो उसने सैफी भाई की कैप्टनसी में जीती थी, चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप सरफराज की कैप्टनसी में बाबर की फॉर्म बहुत अच्छी थी और बाबर ने 100 भी की थी। बाबर आजम की 2 इनिंग्स ऐसी हैं, एक उसने जो 152 पे 0 इंडिया के अगेंस्ट T20 और एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सेंचुरी वर्ल्ड कप में। इसके अलावा आईसीसी इवेंट्स में बाबर आजम की खास फॉर्म नहीं है। ऑल्दो के ही इज आल्सो द वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन ऑल फॉर्मेट,
बट ये है कि बाबर की आईसीसी इवेंट में इतनी खास फॉर्म नहीं रही है। और एज अ कैप्टन में बात करूँ तो कैप्टन जब बंदा बन के खेलता है उस वक्त अलग बात होती है, और जब आप कैप्टन नहीं होते उस वक्त अलग बात होती है। तो फिर जब बाबर ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी 25 की खेली, वो भी एज अ कैप्टन नहीं खेली, लेकिन क्या हुआ, उसमें भी डिलीवर करने से रह गए, और एक और आईसीसी इवेंट बाबर आजम का ऐसे ही चला गया। मैं बात करता हूँ बाबर के अनलकी होने की, कि लोग इतनी पोस्टें लगाते हैं अनलकी कैप्टन अनलकी कैप्टन। तो देखो बाबर के साथ एक मसला बेशक है, वो क्या कि बाबर को सराउंडिंग अच्छी नहीं मिली। जब बाबर को हफीज मलिक हारिस सोहेल मिडिल ऑर्डर में मिले थे तब बाबर की फॉर्म देख लेते आप, और फिर जब बाबर को उसके अलावा जितने लोग मिले, पाकिस्तान के कैप्टन इतने चेंज होते रहे, मिडिल ऑर्डर चेंज, ओपनिंग पोजीशन चेंज, यानी पाकिस्तान टीम एकदम जो है ना तितर बितर हुई है, पता ही नहीं है कब किसको खिलाना है कब किसको नहीं खिलाना। तो देखो फिर एक अकेली पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोहली आउट हो जाए उसको ये टेंशन नहीं होती कि मेरे पीछे कौन रन बनाएगा, या मैं आउट हो गया तो क्या होगा। बाबर को ये टेंशन बेशक जरूर होती है कि भाई मैं आउट हो गया तो रन कौन बनाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से उसके काफी इनिंग्स जो कि बहुत बड़ी हो सकती थी और वो नहीं हुई। लेकिन खैर बाबर को भी इसमें लगी, इसलिए नहीं कहेंगे कि भाई देखो आपको चांसेस मिले, एक दो में तीन में परफॉर्म नहीं होता लेकिन चौथे में हो जाता है। तो ये तो दो हो गए। अब मैं बात करता हूँ केन विलियमसन, न्यूजीलैंड फॉर्मर कैप्टन, के इसको अनलकी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, वजह क्या होती है। देखो भाई केन विलियमसन एज अ प्लेयर उसके पास एक ट्रॉफी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, और एज अ कैप्टन भी उसके पास एक ट्रॉफी है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अब देखो केन विलियमसन अनलकी क्यों है ये समझना जरा। देखो केन विलियमसन को टीम भी सही मिली, अपोनेंट्स भी सही मिले, ठीक है, कभी अप्स एंड डाउन आए। देखो 15 का वर्ल्ड कप केन विलियमसन एज अ बैट्समैन और एज अ टीम मेंबर खेल रहा था, कैप्टन नहीं था, मैककैलम कैप्टन था। 15 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन इनको ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया फाइनल। 17 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये बांग्लादेश से हार गए। अब आता है 19 का वर्ल्ड कप, जो कि पूरा पूरा न्यूजीलैंड का जीता हुआ था। इन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, इन्होंने एंड में रोक भी लिया, सुपर ओवर में भी ड्रॉ कर दिया, और एम्पायरिंग की गलती की वजह से और बाउंड्री काउंट का जो बेकार रूल था जो अब नहीं है, उसकी वजह से इनके हाथ से पूरा वर्ल्ड कप चला गया। इसको कहा जा सकता है कि ये अनलकी है। क्यों? क्योंकि इसने पूरी जान मार दी यार, इसने पूरी एफर्ट लगा दी इसने और इसकी टीम ने, तब तो जाके इनका यहाँ तक पहुंचे थे। इंडिया को सेमीफाइनल में किया, इंग्लैंड को होम में इतना जबरदस्त खेल के हराने के करीब ही थे, और बस समझ लो इट इज अ मैटर ऑफ, है ना, कि इंग्लैंड विन द वर्ल्ड कप बाय द बेयरेस्ट ऑफ ऑल मार्जिन। तो यार बस वही था, आज आ गया ना रूल के एक सुपर ओवर ड्रॉ हुआ तो दूसरा होगा, अगर दूसरा सुपर ओवर होता वहां तो कुड भी पॉसिबल न्यूजीलैंड जीत जाता। फिर 21 के T20 वर्ल्ड कप में इसने इतना जबरदस्त खेला, एंड में जो है फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हुआ, वहां भी विलियमसन की अपनी परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन बहुत अच्छी थी T20 फाइनल में। लेकिन क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया फिर टॉप टीम में, भाई ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला, ऐसा नहीं है इन्होंने बेकार खेला न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा खेला और फिर ऑस्ट्रेलिया जीत गया। 22 के T20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, पाकिस्तान से सेमीफाइनल पड़ा, यहाँ पे पाकिस्तान से हार गए, ठीक है। 23 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ, अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, इंडिया ने थोड़ा सा पिच की जो है वो हेरा फेरी की, और एंड में 23 का वर्ल्ड कप भी आया था, कैप्टन ये हार गया सेमीफाइनल। 24 के T20 में तो चलो भाई हाल ही बुरा हो गया था, इसको कह सकते हैं कि इसका हाल बुरा था कि भाई इसमें तो परफॉर्म ही नहीं हुआ इनमें से किसी से भी। 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है भाई, ये अभी गुजरी, इसमें विलियमसन एज अ प्लेयर खेल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि अच्छा खेलने के बाद भी फाइनल में आके इंडिया से एंड में हार गए। बची एक चीज, क्या, 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। तो देखो भाई वो उसने जिताई, उसको चांसेस मिले, एक ही आईसीसी इवेंट, लेकिन उसने जिताया। अपार्ट फ्रॉम बाबर आजम एंड विराट कोहली के जो एक भी आईसीसी इवेंट अपनी टीम को एज अ कैप्टन नहीं जिता सके, इसने जिताई, और उसमें भी लॉर्ड्स में वेरी फर्स्ट फाइनल, साउथहैम्पटन में था बल्कि, सॉरी, और इंडिया जैसी अपोनेंट टीम को इन्होंने हराया। तो इसको देखो रिवॉर्ड मिला भी, भले एक ही ट्रॉफी सही, और वो भी देखो वो ट्रॉफी जो न्यूजीलैंड के पास कभी नहीं थी, बल्कि किसी के पास भी नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू ही उस वक्त हुई है। तो देखो वो जिता दी। अब हमेशा ये रहेगा कि भाई न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता था पहली पहली, और वो जिताई किसने दी, केन विलियमसन ने। आगे फिर कोई जिता दे मजीद तो वो एक अलग बात है। तो देखो उसने फिर भी जिताई है, आज लोग ये भूल जाते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है कोई ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी, और वो केन विलियमसन ने जिताई है, उसको कोहली के साथ और बाबर के साथ में ला रहे होते हैं। भाई उसने एक ट्रॉफी जिताई भी है ऑलरेडी। तो देखो तीनों में से जो अनलकी प्लेयर साबित हुआ वो कौन हुआ, केन विलियमसन फ्रॉम न्यूजीलैंड, जो परफॉर्म भी करता था, टीम भी अच्छा सब था, लेकिन क्या बहुत क्लोज मार्जिन पर बहुत आखिर में आके हार जाते थे। तो अब आई होप सो अब सबकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि भाई रियल अनलकी प्लेयर कौन है इन तीनों में। सो इट इज केन विलियमसन। पाकिस्तान न्यूजीलैंड की T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है कल से, तो उसके लिए इंशाल्लाह हम आपसे बहुत जल्द मिलेंगे। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।